मैं कबीरपंथी संत सूरदास जी यूट्यूब चैनल संत सूरदास जी में आपका स्वागत है। मैं आप लोग का पास एक सत्संग भेज रहा हूँ। मेरा सत्संग का एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। कहते हैं कि हम लोग मानव के रूप में आए हैं, मनुष्य के रूप में यदि आए हैं तो ये मनुष्य ये बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि मानव रूप पाने के लिए देवताओं भी तरसते थे। देवता सब भी तरसते थे कि मैं मानव के रूप में जाऊं मृत्युलोक में। मृत्युलोक में मैं मानव के रूप में जाऊं, पर कितना देवता भी ना आए। और ये बड़ी गर्व की बात है कि हम लोग का मानव का रूप मिला है। तो मानव रूप जो मिला है वो मनुष्य को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ये मनुष्य का रूप किस लिए मिला है। तो मनुष्य तो भाग्यशाली है ही, क्योंकि देवता भी जो मनुष्य के रूप में आए हैं, तो आप सब सुने होंगे कि देवताओं के माता पिता का प्यार दुलार नहीं मिला। देवताओं के माता पिता का प्यार दुलार नहीं मिला। शास्त्र भी यही कहता है, शास्त्र ही कहता है। पढ़ कर देख लीजिए, नजर उठा कर देख लीजिए। पर हम लोग कितना भाग्यशाली है, ये मनुष्य कितना भाग्यशाली है कि मनुष्य को माता पिता का दुलार ये मृत्युलोक में मिल रहा है। माता पिता का दुलार ये मृत्युलोक में मनुष्य को मिल रहा है। अब मनुष्य कोई भी संकट हो तो पुकारता है, यह प्रभु है ईश्वर, अब बताइए। सहायता मांग रहा है। सहायता जिससे मांगना चाहिए उससे नहीं मनुष्य मांग रहा है। बताइए, ईश्वर आके आपको तो कुछ बताते नहीं है, आपको ईश्वर बताते ही नहीं। कौन बताता है, कौन आपको समझाता है, कौन ज्ञान देता है? आप उनको याद करते नहीं। आप कोई बात में है प्रभु, सीधा कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन कहाँ? उन प्रभु से। ये संभव है क्या? डायरेक्ट प्रभु से कनेक्शन संभव है? कभी नहीं। इसलिए मनुष्य के रूप में आए हैं तो ज्ञान पाइए। ज्ञान से ही परमात्मा का मिलन होगा। तो कौन ज्ञान दर्शाएगा, वो कौन बताएगा परमात्मा कौन है? कबीर साहब यही कहे हैं कि गुरु गोविंद दोनों एक है। गुरु और गोविंद दोनों एक है। अंतर क्या चीज का है? अंतर नाम का है। अंतर गुरु गोविंद में नाम का अंतर है। तब पहले कौन आते हैं? गुरु। गुरु लखाते हैं ईश्वर को। तो गुरु के माध्यम से ही ईश्वर का मार्गदर्शन होगा। तो मनुष्य गुरु नहीं अपनाते, डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्शन करता है। संभव है? नहीं है। एक घर में बॉल जलाना है तो हम लोग
तार, पोलो, ट्रांसफार्मर कितना से सहायता कर मांगते हैं, कितना से सहायता मिलता है, ये सबसे सहायता मिलता है। तब तक तो पावर हाउस पहुंचता है, तब तक पावर हाउस घर में बॉल जलाता है पावर हाउस के माध्यम से। लेकिन मनुष्य देखिए कितना बड़ा ज्ञानी है। मनुष्य ज्ञानी है पर मूर्खता के काम कर रहा है। जब जानते हैं कि ये घर में बॉल डायरेक्ट पावर हाउस से नहीं जड़ता है, तो मनुष्य को डायरेक्ट वो ईश्वर से कैसे मिलन होगा, ईश्वर कैसे दया करेंगे। ईश्वर को पाने के लिए हमें तो जैसे फूल का लगाव है तो घर में बॉल जलता है, तो हमें तो कोई लगाव होना चाहिए, तभी तो बॉल जलेगा। तो जब तक लगाव नहीं रखेंगे, जब तक कौन मुझे वो परमात्मा का मार्गदर्शन कराएगा, जब तक हम वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक वहां कैसे पहुंच सकते हैं। इसलिए संभव है कब तक, जब तक मनुष्य को कोई राह दिखाने वाला नहीं मिलेगा, तब तक मनुष्य वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए अपना राह ढूंढ लीजिए कि मुझे राह कौन दिखाएगा, कौन मुझे वो ईश्वर का मार्गदर्शन कराएगा, कौन मन के आत्मा से मिल कराएगा। यही ढूंढना है, यही मनुष्य को खोजना है, क्योंकि ये मानव कोटि भाग्य से मिला है। और कलयुग में भी यदि मनुष्य संभल जाए, मार्ग अपना ले, तो आज भी वो परमात्मा का मार्गदर्शन कर सकता है। पर कैसे? ये तो डायरेक्ट परमात्मा के लगे पहुंच जाता है कि प्रभु मुझे रक्षा कीजिए, दया कीजिए प्रभु। इसलिए प्रभु के पास आवाज पहुंचाने वाला कौन होता है? प्रभु के पास आपका आवाज कौन पहुंचाएगा, किसके माध्यम से पहुंचेगा, उनको ना अपनाइए। एक छोटा सा देखिए, एक छोटा सा कार्य करने के लिए यदि आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या डायरेक्ट डॉक्टर से मिलते हैं? डायरेक्ट डॉक्टर से तो आप मिलते नहीं, पहले पूजा बनाई जाती है, तब किसी ने नाम का पुकार करता है, तब वो डॉक्टर के पास पहुंचाता है। छोटा सा काम, आप तो एक बड़ा सा काम ईश्वर के मार्गदर्शन करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट ईश्वर आपका पुकार कैसे सुनेंगे? आप ईश्वर को पुकार करते हैं तो क्या ईश्वर सुनते हैं? नहीं, सुनेंगे भी नहीं। आपसे ईश्वर के क्या लगाव है? इसलिए वो ईश्वर के परमात्मा के पाने के लिए गुरु के पास जाइए, गुरु अपनाइए और सत्कर्म कीजिए। सत्कर्म कीजिए और सत्संग में जाइए, सतगुरु अपनाइए। प्रेम से बोलिए सतगुरु महाराज की जय।